वगैरह, तो इससे बचने के लिए तो 3 आउट मतलब 70%, 20% एंड 10% ऐसा वो ब्रेकअप दे रहे। यही तो मैं कब से कह रहा हूं, आई हैव बीन शाउटिंग माय लंग्स आउट फॉर लास्ट 2-3 इयर्स, वी नीड दिस, वी नीड अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। आज नेटो के चीफ कह रहे हैं, यूरोप को कह रहे हैं आप सेफ नहीं हो। पहले मुझे लगा यार ये सेल्समैन पिच मार रहा है कि अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्री को काम मिल जाए, बट याद रखिए 0.7% ऑफ जीडीपी इज अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्री, सो लेट्स नॉट हैव अवर काइट्स फ्लाइंग टू हाई। बट वो ये नेटो का डर दिखा के कह रहे आप ये करो, सॉरी पुतिन का डर दिखा के कह रहे आप ये करो, बट लुक नाउ what I've been trying to say and what I've been trying to endorse, it is endorsed by the top bosses of NATO that 0.20% has to go to internal security, another 5% to the what do you call this, cyber security and ये जो third generation warfare है जिसमें प्रोपेगेंडा भी आता by the way, और 70% आप कोर डिफेंस में लगाइए। बिना इंटरनल सिक्योरिटी के, बिना इन दो चीजों को सेंध करते हुए आपकी डिफेंस पूरी नहीं है, ये नेटो के चीफ कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने कहा जो आप सुन के हैरान होंगे, कहते हैं रशिया में रॉकेट बनाने की क्षमता, मिसाइल, रॉकेट मतलब मिसाइल, पर हिंदी में रॉकेट ही बोलते भैया, कल को बोलोगे क्या बोल दिया, मिसाइल, मिसाइल्स अमेरिकन एक्सेट्रा। तो कहते हैं जो मिसाइल बनाने की क्षमता है रशिया की 10 गुना है, 10 गुना। कैन यू बीट इट 10 times, which includes oceanics and other high profile missiles. So Russia can make missiles at the 10 times the pace what the NATO can make. भाई साहब ये दुनिया में बहुत बड़ा समीकरण है। लड़ाई आजकल दो चीजों से होती है, ड्रोन से या मिसाइल से। अब देखिए मैंने कल सुबह, पता नहीं आप लोगों ने काफी भी लोग को देखा नहीं, शो को देखा नहीं, मैंने बोला जो भारत ने EP6 में 40,000 करोड़ का प्रोक्योरमेंट खोल दिया, 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का प्रोक्योरमेंट खोल दिया। 300 करोड़ के ऑर्डर जाएंगे आपके, 300 करोड़ के ऑर्डर जाएंगे और ये ऑर्डर आपके व्हाट यू कॉल हैव टू बी सेटल्ड इन 40 दिन। रीजनल लेवल पे, कमांड लेवल पे आपके अथॉरिटी होगी और एक साल में सारा प्रोक्योरमेंट लेना है। ड्रोन्स, माइन स्वीपर्स, स्पाइक प्लेन्स और भी कुछ 2-4 बड़े आइटम है जिन पे वो सारा आधारित है। आप जरूर कल सुबह का वीलॉग, कल सुबह का शो देखिएगा अगर आपने नहीं देखा। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दैट। सो मोदी सरकार की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि $5 बिलियन हमारी बहन निर्मला सीतारमन जी ने एलोकेट कर दिए हैं। मैं तो, मेरी डिमांड तो थी 30-40 बिलियन की, चलो कोई बात नहीं, 5 बिलियन भी कर दी तो बड़ी बात है। आपका बहुत आभार, साधुवाद। मैं 30-40 में 30-40 बिलियन दे दीजिए, आर्मी को फटाफट अपने जो है प्रोक्योरमेंट्स कर ले। चलिए 5 बिलियन मिल गया और भी मिल जाएगा, हमारा प्रयास जारी रहेगा। नहीं कि हमसे सुन के कोई कुछ करता यार, हमारा काम है अपना सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना, मोदी जी के सामने अपने हाथ जोड़ के अपना रिक्वेस्ट करना, बहन निर्मला जी के सामने रिक्वेस्ट करना, राजनाथ जी के सामने रिक्वेस्ट करना। हमारी औकात इतनी है, वी आर नॉट एनीबॉडी ग्रेट, बट हाँ राष्ट्र हित में क्या है, थोड़ा लोगों तक पहुंचाना। और ये जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, अगर उनके कानों में पड़ेगा तो संभवतः हमारी चीज पे शायद वो ध्यान दे। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें हमने वो की है, ये आपका हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और मैं कह रहा हूँ ये सारा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। इसमें PPP भी होगा, जिसमें फॉरेन कंपनी के साथ भी आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। जो भी हमारे भाई बहन इस क्षेत्र में, आप जरा फॉरेन से बेचकर जाइए, द विंडो इज क्लोजिंग फास्ट। And this has happened for the first time in India, क्योंकि हमें पता ऑपरेशन सिंदूर फिर करना पड़ा, हमें पता है सेकंड वेव फिर आएगा, हमें पता चाइना, पाकिस्तान और भी 1-2 कंट्री आएंगी, और चौथी कंट्री की मिस्ट्री तो बनी पड़ी है। इट्स नॉट अजरबैजान बाय द वे। लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी क्या ये अजरबैजान है, यार उनकी औकात क्या है, इट्स नॉट अजरबैजान, बट ठीक है, वो वी विल काइंड ऑफ गेट इनटू दैट, उस पर मैं बात कर चुका हूं, विल नॉट रिपीट दैट। तो ये है, तो ये हमारा नेटो नर्वस हो रहा है। और ये पुतिन का, आपको पता है डिफेंस बजट कितना है? पुतिन कह रहे हैं मेरा डिफेंस बजट $155 बिलियन। अब बताइए, पुतिन का $155 बिलियन है यार, हमारा कम से कम 100-125 तो कर लीजिए मालिक, 100-110 कर लीजिए, 80 फौज को दे दीजिए, 20 इंटरनल वालों को दे दीजिए, 10 ये साइबर वालों को दे दीजिए। $110 बिलियन तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं। रशिया 155 बिलियन का था, विच इज 6.3% ऑफ GDP। मैं 6.3 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं अभी तो बिगिन विद 110 तो कर लीजिए सर। 80 फॉर द आर्मी, 20 फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी, 10 फॉर द साइबर वॉरफेयर। इस पे लगाना पड़ेगा। और लॉन्ग रन में फिर विद टाइम आप जानते हैं डिफेंस बजट बढ़ते हैं, वो बढ़ाने भी पड़ेंगे। पर अभी मेरा मानना है इतना बजट तो अलोकेट होना ही चाहिए। 6.3% इज अ लॉट ऑफ मनी ऑफ द GDP। वी डोंट नीड दैट ऑनेस्टली। 2.5% भी कर लेंगे तो हमारा काम, 2.5-3% भी कर लेंगे तो हमारा काफी काम हो जाएगा। पाकिस्तान ने भी डिफेंस बजट बढ़ाया, यानी कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट बढ़ाने से हमें फर्क पड़ता है, वी डोंट गिव अ शिट टू दोस शिटहेड्स। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें भी लॉन्ग रन में इस सब चीजों पे सोचना पड़ेगा। मेरा निवेदन है, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूँ, ये हमें करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जियोपॉलिटिक्स बदल रही, दुनिया में चीजें बदल रही है। राजनाथ जी आपके बाहर की सुरक्षा कर सकते हैं, अंदर का डिफेंस मिनिस्टर कौन है?
किले का दरवाजा अंदर से खुलता है। साहब अंदर का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? बाहर के तो राजनाथ जी है, अंदर सिक्योरिटी कौन देखेगा? तो ये सारी चीजें हैं जिन पे हमें वॉर फुटिंग पे काम करना चाहिए। और 10 गुना पुतिन की कैपेसिटी है मिसाइल बनाने की। और जीडीपी वाली बात मैंने डिफेंस वाली बात बताई, अभी नेटो वाली भी बात बताई आपको। अब चलते हैं हम, हमारी यूएस की ट्रेड डील होगी, थोड़ी पुश एंड स्टफ होगी, चीजें नेगोशिएट होंगी। मुझे नहीं लगता ट्रंप हम पे टैरिफ लगाएंगे, ना लगाना चाहिए। आप चाइना पे 20% लगाइए, हमारे हिस्से कभी 10% उन पे लगाइए। आई विल बी वेरी हैप्पी बाय द वे। अब आगे की बात चलते हैं कि देखिए कल बड़ा घटना हुई थी। कल एक ग्रीस का शिप अटैक हुआ, ये होदिया में यमन के पास अटैक हुआ था। मैंने कहा था उसमें प्राइवेट सिक्योरिटी भी थी, उन्होंने मुकाबला भी किया। पर 2 ड्रोन बोट्स इनकी पहली बार ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया और शिप में आग लगी, शिप डूब गया है। स्क्रू हैज कम आउट। अब मैंने कहा था अब देखना पड़ेगा इसका जवाब कौन देगा। मुझे लगता था यूएस देगा, यूके देगा, क्या एस्केलेशन होगा। नहीं साहब, ना यूएस ने दिया, ना यूके ने दिया, हमारे परम मित्र इजराइल ने दिया। इजराइल ने कल गया होदिया, रईस ईसा, सलिफ, इन 3 पोर्ट्स को आईडीएफ ने ठोक दिया। भयंकर ठोका इन 3 पोर्ट्स को, वाट लगा दी, बिल्कुल चला के राख कर दिया। और फिर एक रास कंतिब प्रोनाउंसिएशन में एक पावर प्लांट है, उसको भी कल जला दिया गया है, खत्म कर दिया गया। ये हूतियों को जवाब था कल ग्रीस का शिप गिराने के लिए। मैं आपको कह रहा था अगर मिडिल ईस्ट का कोई बाप है, अगर मिडिल ईस्ट में किसी को वर्चस्व रखना है, दैट इज इजराइल। और मैंने बहुत पहले रिकमेंड किया था, अमेरिका वांट्स टू विन दिस वॉर, यू हैव टू लेट इजराइल लीड। यू कैन नॉट लीड, यू विल स्क्रू इट अप। You cannot lead, you will screw it up. Let Israel lead, then only you will get the things. इनसे बड़ा खिलाड़ी इस रीजन में कोई नहीं है। इन्हें इस रीजन की हर नस पता है, हर खिलाड़ी पता है, इन्हें पता कब किसको कहां ठोकना है। अब देखिए ये जो अटैक हुआ है तो इनके 3 पोर्ट मेनली बर्बाद हो गए हैं, इनका पावर स्टेशन बर्बाद हो गया। और इजराइल, इन्होंने 2 मिसाइलें चलाई थी इसराइल की तरफ, 2 मिसाइलें चलाई थी, इसराइल ने इंटरसेप्ट कर दी है। तो जब तक आप इन ईरान के प्रॉक्सियों को कांस्टेंट ठोकने का काम नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। और भाइयों बहनों, मेरा प्रेडिक्शन याद कीजिए, मैंने कहा बहुत जल्दी इजराइल जाके हूतियों को ठोकेगा। हियर इट कम्स। मैंने आपको बोला इजराइल सीरिया में ठोकेगा, इजराइल लेबनान में ठोकेगा, इजराइल हूतियों को ठोकेगा। अब व्हाट आई एम वरीड अबाउट इज दिस पीएमएल गाइस इराक में। कैन इजराइल गो देयर? आई स्टिल हैव माय डाउट्स। पीएमएल होगा, कल इन्होंने ड्रोन बोट्स का यूज किया, पीएमएल इज इशू। और जो ये एस्केलेशन लैडर है धीरे धीरे बढ़ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप से मिलेंगे, वहां क्या आउटकम होगा? क्योंकि अगर इजराइल हमास के साथ ट्रूस करता, देयर इज नथिंग टू हैव अ ट्रूस बिकॉज हमास हैज नथिंग टू ऑफर। लगभग उन्होंने सारे होस्टेज मार दिए हैं। और जब बार आईडीएफ जाता तो होस्टेजेस की डेड बॉडीज मिलती है, बहुत एक्सट्रीम टॉर्चर किया उनके साथ। पर ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट हमास इज। और यहाँ हिजबुल्ला एक्टिवेट हुआ था, ईरान ने हूतियों को एक्टिवेट करने की कोशिश की थी, पर हूतियों की भाई साहब ठुका हुई। दैट इज हाउ यू सेटल। व्हाट आई लव अबाउट इजरायलीज इज दे गो एंड सेटल इट वेरी एसएप। बाद में नहीं रखते, कोई हिसाब